पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा पर चलते हुए पत्र संख्या 24 पढ़ते हैं, जो पूज्य बाबूजी महाराज ने बहन कस्तूरी जी को लिखा था। प्रिय बेटी कस्तूरी, आशीर्वाद। शाहजहानपुर, 16 जनवरी 1949। मुझे हर्ष है कि ऐसे अच्छे पत्र आध्यात्मिक उन्नति के मिल जाते हैं। ईश्वर को धन्यवाद है। मुझे कोई नहीं पूछता और न मेरी कोई खबर लेता है, और पूछे भी कौन, जब कि मेरे पास जाहिरा कोई दौलत मालूम नहीं होती। लोग आते तो अवश्य हैं और मुझसे सीखते भी हैं, परंतु बहुत कम। एक आध इस गरीब को पत्र द्वारा पूछ लेते हैं। मेरे पास अब सिवाय गरीबपन के और कुछ नहीं है जिससे लोग मेरी तरफ आकर्षित हों। तोशा, सफ़र का सामान तो मैंने रखा ही नहीं, क्योंकि अब सफ़र करना ही नहीं है। अब अगर किसी से मैं यह कहूँ कि तुम सफ़र करो अपने वतन का, तो क्या वह यह कहने का हकदार नहीं कि ऐसे सफ़र में तो दरगुजारा की मंजिल होते ही या उस पर पहुँचते ही अपना तोशा भी रख दूँ। सामान जब सब खो दिया तो अपने पास रह ही क्या गया। क्या सफ़र का यही नतीजा है? फिर बातचीत और सत्संग से लोग यह जानने लगते हैं तो अक्सर उनकी तबीयत हटने लगती है। इसकी मिसाल एक शाहजहाँपुर में मौजूद है। तो प्यारी बेटी, अब मेरे पास क्या है जो मैं तुमको सबको दूं? अगर खोई हुई चीज फिर से हासिल करने की कोशिश करूं तो वह भी नहीं होता, इससे कि मैंने उससे इस सफ़र की कीमत अदा की है। अब रह क्या गया मेरे पास? बस कुछ नहीं, और उसको लेने के लिए इक्का दुक्का तैयार कठिनता से होते हैं। तो क्या तुम्हें यह चीज़ भली मालूम होती है? प्रेम और मोहब्बत जिसको तुम चाहती हो, मेरे पास अब वह भी नहीं रहा जो तुमको दे डालूं। हाँ, यह हो सकता है कि हम तुम दोनों हाथ पसार कर ईश्वर के सामने इसको देने की प्रार्थना करें। उसमें डर यह भी है कि कहीं उसने, ईश्वर, यह कह दिया कि जिसने मुझे अपना सब कुछ दे डाला, तो अगर उसे प्रेम दे दिया जाए तो क्या वह गरीब रख सकेगा? मुमकिन है कि ईश्वर अपना प्रेम तुमको दे देवे और भाई
अपने लिए तो मुझे शक है कि जाने वह देगा या नहीं, इसलिए कि मेरी कलई उस पर खुल चुकी है। तुमने अपनी जो कुछ भी हालत लिखी है, डर है कि मेरी तरह कहीं धोखे से इस सफ़र की कीमत अदा न कर दो और एक गरीब बेनवा बेसरो सामान की तरह न बन जाओ। तुम्हारा शुभचिंतक रामचंद्र।